क्यों लगता है, जैसा कि आपने भी कहा कि सिंडिकेट काम करा, क्या सिंडिकेट उस और भी काम करा कि एक जो नाबालिग है या कहें कि बेकसूर है उसको 30-30 साल न्याय मिलने में लग जाते हैं? देखिए, न्याय प्रणाली में ये नई चीज़ आई है, इसको सभी को समझने में समय लगेगा और हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। तो इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि पहली प्रणाली बिल्कुल गलत थी और नई प्रणाली बिल्कुल अच्छी है, या ये ख़राब है वो ये है। इसका अभी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मेन मकसद ये है कि बार एसोसिएशन और न्याय प्रणाली, न्यायिक अधिकारी, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। इन दोनों में सामंजस्य भी रहना चाहिए, तभी आम आदमी को न्याय मिलेगा। साथियों नमस्कार। आज गाज़ियाबाद के जो कोर्ट है, कोर्ट परिसर में हूँ और मुद्दा है गाज़ियाबाद कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन के चुनाव। मेरे साथ बीसी बंसल हैं। 4 प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हैं, उनमें से एक बीसी बंसल हैं। चुनाव बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है, प्रचार लोगों का चल रहा है। जानते हैं बीसी बंसल जी किन मुद्दों को लेकर उतरे हैं। बीसी बंसल जी, 2500 के करीब बार एसोसिएशन के सदस्य बताए जाते हैं गाज़ियाबाद के अंदर। आपको वोट क्यों दें, क्या मुद्दा लेकर आप इस बार आए हैं, उतरे हैं ज़मीन पर? मेरा परिचय के साथ। मैं एडवोकेट बालचंद बंसल। इससे पहले 98 में मैं ट्रेजरर बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद रहा हूं। 25 साल बाद मैं आज अध्यक्ष पद के लिए बार एसोसिएशन का प्रत्याशी हूं और मेरा मुख्य उद्देश्य जो इस बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद में पिछले 10-15 साल से एक सिंडिकेट बन गया है जी, जिन्होंने चुनाव को कैप्चर कर लिया है और इतना महंगा कर दिया है कि आम अधिवक्ता चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। तो उस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए, ताकि एक आम अधिवक्ता भी चुनाव में आ सके और यहाँ के जो अधिवक्ताओं का वेलफेयर है उसमें वो अपनी भागीदारी दे सके। प्रैक्टिशनर एडवोकेट होना चाहिए और वो अधिवक्ताओं के बीच रहने वाला होना चाहिए, केवल चुनाव लड़ने के लिए ना आए। बंसल, जैसा आपने बताया कि 25 साल पहले लगभग 89 में आप ट्रेजरर रहे, कोषाध्यक्ष रहे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके बाद 25 साल आपको इस बात को समझने में लग गए कि यहाँ पर सिंडिकेट काम कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह की अव्यवस्थाएँ हैं कोर्ट में। आपका सही कहना है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। तो अब मुझे लगा कि ये भाई सिंडिकेट या तो खुद लड़ें, और अगर वो लड़ाते भी हैं तो वो भी अपने ही उन्हीं के बंदे होते हैं जी। वो भी उन्हीं के कहने से काम करेंगे। तो आम अधिवक्ता इस चुनाव प्रणाली से बाहर होता जा रहा है, उससे खिन्न होकर मैं इस चुनाव में आया हूँ। अक्सर देखा गया है कि जैसे कि अभी 3 नए कानून शुरू किए हैं, बिल्कुल अभी 1 जुलाई से लागू हुए हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि वकीलों को, जैसे कि चुनाव के अंदर मुख्य मुद्दा है कि 3 महीने के अंदर आप लोगों को जजमेंट कराना होगा, तो ऐसा क्यों लगता है, जैसे कि आपने भी कहा कि सिंडिकेट काम करा, क्या सिंडिकेट उस और भी काम करा कि एक जो नाबालिग है या कहें कि बेकसूर है उसको 30-30 साल न्याय मिलने में लग जाते हैं? देखिए, न्याय प्रणाली में ये नई चीज़ आई है, इसको सभी को समझने में समय लगेगा और हर चीज़ के प्लस और माइनस होते हैं। तो इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि पहली प्रणाली बिल्कुल गलत थी और नई प्रणाली बिल्कुल अच्छी है, या ये ख़राब है वो ये है। इसका अभी आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मेन मकसद ये है कि बार एसोसिएशन और न्याय प्रणाली, न्यायिक अधिकारी, ये गाड़ी के दो पहिए हैं। इन दोनों में सामंजस्य भी रहना चाहिए, तभी आम आदमी को न्याय मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा भी हो रहा है कि वकील का जो स्टेटस है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। उसमें कुछ हमारी बार की भी कमी है, और जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो यहाँ सिस्टम है, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें आई हैं कि वकील को अहमियत नहीं दी जा सकती, जबकि बिना वकील के कोई काम नहीं चल सकता। दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे सिविल वाद दायर होता है, आदमी आता स्टे के लिए कि मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया है, उसको स्टे नहीं दिया जाता।
अगर न्यायिक प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाया जाए तो उस पर तुरंत स्टेटस को होना चाहिए ताकि उसमें और गड़बड़ी ना हो। अब क्या है, वो हो गया तारीख पे तारीख, उससे न्यायिक प्रक्रिया में भी आम आदमी का विश्वास घटता जा रहा है और वकील में भी घटता जा रहा। इसी तरह से बेल है, बेल जो है वो जनरलिटी है और जेल एक्सेप्शन है। तो यदि कोई न्यायिक अधिकारी को दिख रहा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति वाकई गंभीर धाराओं में पुलिस ने या किसी वजह से फंसा हुआ है, तो उसको उसकी जो बेल है उसको केवल धाराओं पे आधार ना करके उसको एक न्यायिक दृष्टि से देखते हुए बेल मिलनी चाहिए ताकि आम आदमी में न्यायिक प्रक्रिया का विश्वास बढ़े। अभी आप ये 9 एजेंडे लेकर उतरे हैं, तो इन एजेंडे के बारे में बताएं और खासकर गाजियाबाद के जो बार के जो सदस्य हैं वो आपको क्यों वोट करें, उस मामले पर प्रकाश डालें कुछ। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम है हमारी बार और बेंच के बीच कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट रूम हैं उनमें कोई कोज लिस्ट नहीं लगाई जाती, बाहर इलेक्ट्रिक डिस्प्ले नहीं किया जाता। मेरा केस नंबर मान लिया 17 है, मुझे पता है कि ये 15 मिनट बाद आएगा, तो मैं वहाँ कोर्ट में जाके भीड़ क्यों करूँ। इस तरह की प्रणाली ये अपनाई जानी चाहिए। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कड़कड़डुमा है, जाके देखिए आपको अलग लगता है। तो इसको तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो अब तक इतना लेट बार एसोसिएशन क्यों है? यहाँ नहीं है और उसी के लिए मैं इस बात को आवाज़ उठा रहा हूँ कि प्रॉपर इलेक्ट्रिक डिस्प्ले हो और हमारे लिए जो कोर्ट परिसर है, बिल्डिंग है, उसमें एक कॉमन रूम भी होना चाहिए, लेडीज़ अधिवक्ता के अलग और जेंट्स के लिए अलग, ताकि जब हमें बार बार चैम्बर पे क्यों आए हम दौड़ के। मान लिया आधा घंटे बाद हमारा नंबर आने वाला है तो हम बैठ के वहाँ पे अपने लिए लिखा पढ़ी कर सकते हैं। तो एक तो कॉमन रूम हो, दूसरे जो साफ़ सफाई है बार की, तो ये हमारी है, जब हम आएंगे तो अपने आप देखेंगे जो हालत है वो आप देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट परिसर में भी यदि आप जाके देखें तो गंदगी है, कोई भी वॉशरूम बाथरूम अव्यवस्थित है और बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो उनको तो वो तो सरकारी फंड होता है, तो ये जिला जज महोदय के अंडर आता है, तो हम इस बात को उठाएंगे कि क्यों नहीं होता और ऐसी चीज़ें कराएंगे। तो सैनिटेशन और हाइजीन तो हमारा फंडामेंटल राइट है। उसमें बिल्डिंग में लिफ्ट अपर्याप्त है, लिफ्ट व्यवस्था प्लस सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी अपर्याप्त है, काम ही नहीं करती है, केवल दिखावे के लिए है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनके लिए मैं इस चुनाव में आया हूँ और मुझे मेरे अधिवक्ताओं का साथ मिलेगा डेफिनेटली, मैं आशावादी हूँ और इसके साथ मैं काम करूँगा। जैसे हमारे वकीलों के लिए हम ग्रुप इंश्योरेंस करा सकते हैं। भाई सब जो है धनवान नहीं है, इस पेशे में कुछ नए लड़के आते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह के कार्य हम करा सकते हैं। इवन मुंशी जो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम इनके लिए भी कोई वेलफेयर स्कीम ला सकते हैं। और यहाँ पे एक और है, जो नए अधिवक्ता आते हैं या पुराने भी कुछ ऐसे हैं जिनके पास चैम्बर नहीं है, तो चैम्बर तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया भी है, पहले ज़मीन मिले जब वो बनेंगे, लेकिन हम शेड डाल के और उनके लिए बैठने की व्यवस्था कर सकते हैं और लॉकर्स दे सकते हैं जिसमें वो अपना गाउन रखें, किताबें रखें और अपनी वकालत करके आराम से जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था मैं अपने कार्यकाल में अवश्य करा दूंगा कि उनके लिए एक पार्किंग की यहाँ समस्या है, उसका भी समाधान, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग तो चलो एक बन गई है, लेकिन जो मोटरसाइकिल साइकिल हैं इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसे भी प्रशासन से मिलके काम कराया जाएगा। तो ये मेरे कुछ मुद्दे हैं जिन पे मैं चाहता हूं कि मैं आऊं और अपने इससे काम करूं। तो साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम गाजियाबाद के बार रूम में हैं और मेरे पीछे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी साहब की प्रतिमा लगी है, उसी के सामने हम सदस्य भी रहे हैं। जी, गाजियाबाद बार के सदस्य भी रहे हैं। देखिए बंसल जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। बंसल जी, 19 तारीख को चुनाव प्रक्रिया होनी है, क्या आप अधिवक्ताओं से अपील कर रहे हैं
जिससे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हों, या जो मुद्दे आपने बताए हैं उन मुद्दों को लेकर वो भी संजीदगी से पेश आएँ? डेफिनेटली, क्योंकि मेरे सब जाने पहचाने भाई हैं, मैं कोई नया इनके लिए नहीं हूँ, और पहले भी मैं बाहर की हर एक्टिविटीज़ में आगे रहा हूँ, समाज की में भी, तो मुझे ये समर्थन मिल रहा है। और डेफिनेटली मैं ये आपको आश्वासन भी दिलाता हूँ कि ये जो मैंने मुद्दे बनाए हैं इन पर 100% वर्क होगा, और आगे जो परिस्थिति हैं उनके अनुसार सबसे तालमेल, प्रशासन हो, जिला जज हो, अपनी बार के मेरे साथी हैं, तो उनके सबके सहयोग से ही काम करा जाएगा। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा पिछले दिनों मैंने जो यहाँ के जो अधिवक्ताओं के ग्रुप हैं उसमें भी चला है, बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई थी और रातों रात उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको वहाँ से हटा दिया, उस पर भी कुछ प्रकाश आप डालेंगे? देखिए, जो जीतते हैं तो उस विषय में कुछ सोचा है? देखिए, महापुरुषों का आदर करना और विशेषतः जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और संविधान के रचयिता रहे हैं, ये तो हमारी संस्कृति भी है और हमारे संस्कार भी हैं। उसमें मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं उस समय कोई पदाधिकारी नहीं था। जी जी जी। कैसे हुआ, क्या हुआ, सहमति तो थी आपकी, लेकिन डेफिनेटली एक आम अधिवक्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि हर उसकी महापुरुष जो है उसको आदर हम देते हैं, और हमारी बार भी देती है। उस पर भी आगे चल के क्या बात है उन लोगों से बात करनी होगी कि भाई क्या बात थी, कैसे थी। इस प्रकरण में आज मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता कि मैं इसके बारे में ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जो भी महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर तो उनमें महान हैं जिन्होंने संविधान दिया है, कि उनका हमें आदर करना है और हम करते रहेंगे और करते आए हैं। तो आप बीसी बंसल हैं, 4 लोग इस बार अध्यक्ष पद के लिए बार काउंसिल गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से एक हैं। आपका क्या कहना है? कुछ इन्होंने एक अपील भी की है कि जो बाकी के जो 3 जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं उनको ये खुली चुनौती भी दे रहे हैं डिबेट के लिए, उस और भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों। हाँ, मैं एक लेटर जारी कर रहा हूँ अपने अध्यक्ष सचिव जो वर्तमान हैं, कि क्यों ना जो हम अध्यक्ष और सचिव पद के उम्मीदवार हैं, एक ओपन डिबेट हो बार रूम में, कि भाई मेरा विजन और मिशन क्या है, मैं क्यों इस पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, और अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो मैं आपके लिए क्या करूंगा। ये ओपन डिबेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर अधिवक्ता वो मेरे बारे में भी जान सकता है, अन्य जो लोग लड़ रहे हैं उनके बारे में भी जान सकता है, और वो अपना अच्छी तरह से मन बना सकता है। जो चुनाव को एक महंगा बना दिया गया है, जो आम अधिवक्ता की रेस से वो सोच भी नहीं सकता, इस हद तक हो गया है, उसमें भी शायद कुछ कमी आएगी, क्योंकि फिर आदमी मेरिट पे, हमारा अधिवक्ता मेरिट पे सोचने के लिए मजबूर होगा। तो मैं आज ये एक लेटर अपनी बार एसोसिएशन को जारी कर रहा हूँ कि क्यों ना ओपन डिबेट कराई जाए हम लोगों की। जी, आप बीसी बंसल जी, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, नए मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं एक जो यथास्थिति चलती आ रही है पिछले कई वर्षों से, उसको तोड़ना चाह रहे हैं। कि जिस तरीके से पैसे को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं, या पूर्व की संस्थाओं को लेकर के एक स्कैंडल चल रहा है, या फिर एक कह सकते हैं कि सिंडिकेट चल रहा है, उसको वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे इस साक्षात्कार के बारे में, बंसल साहब के विचारों के बारे में, जी जी जी। देखिए भाई, मेरी ग्रामीण पृष्ठभूमि है और मैं एयरफोर्स से 94 में आया हूँ, तो अनुशासन, जी हाँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ और अनुशासन में विश्वास करता हूँ। और ये संघर्ष करना तो हमें मतलब हमारी प्रकृति में ही है, तो संघर्ष करने में हमें ज़्यादा स्वाद आता है, लेकिन वो एक सम्मानजनक और एक अनुशासित तरीके से हो। यही मेरी अपील है कि चुनाव को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा वो नहीं होता, ये हमारी बार की विशेषता है। चलिए, किसान परिवार से आर्मी तक, आर्मी से कोर्ट तक का सफ़र, एयरफोर्स तक, एयरफोर्स से कोर्ट तक का सफ़र एक लंबा सफ़र रहा है, और कहीं ना कहीं अनुभव भी है, अनुशासन भी है, और बदलाव की चाहत भी है। आप इस पूरे साक्षात्कार को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं हूँ आज गाजियाबाद से अपने सहयोगी नरेश के साथ। धन्यवाद।